पिता परमेश्वर, इस शांत सुबह में हम अपना सारा बोझ आपके सामने रखते हैं। कल की चिंताएं, बीते हुए दुख, अधूरे सपने, टूटे हुए मन, सब कुछ आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही वह परमेश्वर हैं जो थके हुओं को विश्राम देते हैं और टूटे हुओं को नया बल प्रदान करते हैं। प्रभु, इस सुबह हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। यदि हमारे विचारों में कोई कड़वाहट है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा है, यदि हमारी आत्मा में कोई भय छिपा है, तो आज इस सुबह की रोशनी में उसे पूरी तरह से दूर कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सब पर चमकता है, वैसे ही आपका प्रेम भी हमारे जीवन में फैल जाए। हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे कार्यों में आपकी इच्छा प्रकट हो। आज के दिन के लिए हम आपसे बुद्धि मांगते हैं। हर निर्णय में हमें सही मार्ग दिखाए। जहां हम कमजोर हैं, वहां आप हमारी ताकत बन जाए। जहां हम भ्रमित हैं, वहां आप हमारी स्पष्टता बन जाए। और जहां हम डरते हैं, वहां आप हमारा साहस बन जाए। पिता, आज जिन रास्तों पर हम चलेंगे, उन रास्तों पर आप हमारे आगे आगे चलिए। हर अनजानी परिस्थिति में आप हमारा सुरक्षा कवच बनिए। हर कठिन पल में आप हमारी डाल और सहारा बनिए। प्रभु, हम अपने परिवार को आज आपके चरणों में सौंपते हैं। घर के हर सदस्य को आशीष दीजिए। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाए। बड़ों को धैर्य और समझ प्रदान कीजिए। हमारे घर में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। जो आज बीमार हैं, उन पर आप अपनी चंगाई की छाया फैलाए। जो मन से टूटे हुए हैं, उन्हें आप आज नया उत्साह दीजिए। जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप मार्ग खोल दीजिए। हे दयालु पिता, आज हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। हमारे काम, हमारी बातें और हमारे विचार, सब कुछ आपको प्रसन्न करने वाला हो। जब हम आज लोगों से मिलें, तो हमारे भीतर से आपका प्रेम झलके। हम जहां जाएं, वहां शांति फैल जाए। हम जिनसे बात करें, उन्हें आशा मिले। प्रभु, यदि आज हमें कोई ठेस पहुंचाए, तो हमें क्षमा करने का मन दीजिए। यदि हमसे कोई गलती हो जाए, तो हमें नम्रता से सुधार स्वीकार करना सिखाए। हमारा हृदय कठोर न हो, बल्कि आपकी तरह कोमल और दयालु बना रहे। इस सुबह हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुराई से दूर रखें, गलत संगति से बचाइए, गलत मार्गों से हटाइए और अपने सत्य के मार्ग पर हमें स्थिर रखिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आज का दिन आपकी देन है, इसलिए हम इसे शिकायतों में नहीं बल्कि धन्यवाद में बिताना चाहते हैं। हर छोटी बड़ी बात के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। जब दिन कठिन लगे, तो हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। जब मन कमजोर पड़े, तो हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराए। और जब शाम हो जाए, तो हमें यह संतोष मिले कि हमने ये दिन आपके साथ चलकर बिताया। अब हे पिता, इस सुबह की प्रार्थना को आप अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे कदमों को आशीष दीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जो आपके प्रेम और सत्य से भरा हो। आज हम आपके चरणों में विनम्र होकर आते हैं। आप ही जीवन के रचयिता हैं, आप ही रिश्तों के बुनकर हैं और आप ही वह परमेश्वर है जो अकेलेपन को परिवार में बदल देते हैं। प्रभु, आज हम अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखते हैं, शादी, विवाह और जीवन साथी का विषय, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य योजनाएं बनाता है, परंतु मार्ग आप ही तय करते हैं। हे पिता, यदि हमारे हृदय में विवाह की इच्छा है, तो वह इच्छा आपने ही रखी है, और यदि आपने रखी है, तो आप उसे अपने समय और अपनी रीति से पूरा भी करेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप हमारे मन की हर उलझन को जानते हैं। समाज का दबाव, परिवार की चिंता, उम्र का भय, लोगों की बातें, ये सब हमारे मन को कई बार बोझिल कर देते हैं। आज हम इन सब बोझों को आपके चरणों में रख देते हैं। यदि अब तक विवाह में देर हुई है, तो हमें कुड़कुड़ाने वाला मन नहीं, बल्कि धीरज और विश्वास से भरा हृदय दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि आपकी देरी कभी अस्वीकृति नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए सही जीवन साथी को तैयार करें। ऐसा जीवन साथी जो आपके भय में चलने वाला हो, जो सच्चाई, प्रेम और विश्वास से भरा हो, जो केवल रूप या धन से नहीं, बल्कि चरित्र और आत्मा से सुंदर हो। प्रभु, हम नहीं चाहते कि हमारा विवाह केवल एक सामाजिक रस्म बनकर रह जाए। हम चाहते हैं कि हमारा विवाह आपकी उपस्थिति में बंधा हुआ एक पवित्र वाचा हो। यदि हम किसी गलत रिश्ते में उलझे हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो हमें साहस दीजिए कि हम उससे बाहर आ सकें। दिल टूटने का डर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर न करे।
हे दयालु पिता, हमारे मन को चंगा कीजिए। यदि अतीत में कोई रिश्ता टूटा है, यदि किसी ने हमें ठुकराया है, यदि किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, तो आज आप उस हर घाव पर अपने प्रेम का मरहम लगाए। प्रभु, हम नहीं चाहती बीते हुए अनुभव हमारे भविष्य को कड़वा बना दें। हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए और नए सिरे से भरोसा करना सिखाए। पिता, आज हम अपने माता पिता और परिवार को भी आपके चरणों में सौंपते हैं। आप उन्हें समझ और धैर्य प्रदान कीजिए। उनके मन की चिंता शांति में बदल दीजिए। परिवारों के बीच मेल मिलाप और एकता स्थापित कीजिए। यदि कहीं जाति, समाज या आर्थिक स्थिति रुकावट बन रही है, तो आप उन दीवारों को गिरा दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वयं भी तैयार करें। हमें ऐसा जीवन साथी मत दीजिए जिसके योग्य हम स्वयं न हों। पहले हमारे स्वभाव को बदलिए, हमारी सोच को शुद्ध कीजिए, हमारे व्यवहार को नम्र बनाए, हमें प्रेम करना सिखाए, सहनशील बनाए, त्याग करना सिखाए और सम्मान देना सिखाए, ताकि हम विवाह के बाद आशीष बने, बोझ नहीं। प्रभु, यदि विवाह की बात आगे बढ़ती है तो हर मुलाकात में आपकी शांति बनी रहे, हर बातचीत में आपकी बुद्धि काम करे, कोई धोखा न हो, कोई छल न हो, कोई जल्दबाजी न हो। हे पिता, यदि विवाह तय हो चुका है तो आप उस रिश्ते पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हर बाधा को दूर कीजिए, हर रुकावट को हटाए और हर गलतफहमी को सत्य से स्पष्ट कीजिए। शादी की तैयारियों में तनाव नहीं बल्कि आनंद भर दीजिए। आर्थिक चिंताओं को आप स्वयं संभाल लीजिए। जहां कमी है वहां आप पूर्ति बन जाए। आज हम आपके सामने सिर झुकाकर, दिल खोलकर, पूरे विश्वास के साथ आते हैं। प्रभु, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ हमारे अनुसार हुआ, बल्कि इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जब हमारे शब्द भी साथ छोड़ रहे थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। हम बोले नहीं, फिर भी आपने समझ लिया। हमने कहा नहीं, फिर भी आपने जान लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे साथ चलने वाला, हमारे आंसुओं को गिनने वाला और हमारे दर्द को महसूस करने वाला प्रभु हैं। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना आप तक पहुंची ही नहीं, शायद हमारी आवाज बहुत कमजोर थी, शायद हमारा विश्वास बहुत छोटा था। हम पूरे भरोसे से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस हर रात के लिए जब हम चुपचाप रोए, जब तकिया हमारे आंसुओं से भीग गया और कोई इंसान हमारे पास नहीं था, लेकिन आप वहां थे। आपने हमें देखा, आपने हमें सुना और आपने हमें संभाल लिया। प्रभु, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हालात हमारे खिलाफ थे, जब रास्ते बंद दिखाई देते, जब समाधान नहीं सिर्फ सवाल थे। आज हम गवाही देते हैं, आपने रास्ता बनाया, आपने दरवाजा खोला, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी सांसों के लिए, उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर है। कई बार हमने इन बातों को हल्के में लिया, लेकिन आज हम रुककर कहते हैं, प्रभु, सब कुछ आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दिखाई भी नहीं, उस खतरे के लिए जिससे आपने हमें बचा लिया और हमें पता भी नहीं चला। धन्यवाद उस हाथ के लिए जो हर समय हमारे ऊपर रहा। प्रभु, आज हम विशेष धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल चुका है। बीमारी में चंगाई, कर्ज में राहत, डर में शांति और अशांति में आपकी उपस्थिति, ये सब हमारी मेहनत नहीं, आपकी दया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, तब आपने डर मत, मैं तेरे साथ हूं, और आपने सच में हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कुरकुराए, आपसे सवाल किए, फिर भी आपने हमें ठुकराया नहीं, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने धीरज रखा और सही समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका समय हमेशा सही होता है। जो हमें देर लगता है वह आपकी तैयारी होती है, जो हमें इंतजार लगता है वह आपकी योजना होती है। प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपने उन्हें भी सुन लिया है। हम जानते हैं आप काम कर रहे हैं, भले ही हमें अभी दिखाई न दे। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो समझ से परे है, जो तूफानों के बीच भी हमारे दिल को थामे रखती है। यह शांति दुनिया नहीं दे सकती, यह सिर्फ आप ही दे सकते हैं। प्रभु, आज हम अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी चिंताएं, हमारी योजनाएं, हमारे डर
सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं और विश्वास से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप वफादार है, आप बदलते नहीं, आपका प्रेम कभी कम नहीं होता। हम आज, कल और हमेशा आपका धन्यवाद करते रहेंगे। प्रभु, हमारी जिंदगी आपकी गवाही बने, हमारे शब्द आपकी महिमा करें और हमारा हर सांस आपका धन्यवाद हो। अंत में पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, पूरी नम्रता के साथ हम फिर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।